एनगल्फिंग कैंडल देखकर अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं तो ये वीडियो जहां आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके लिए एक सबक आमोज वीडियो भी होगी, क्योंकि ये सच जानना बड़ा ज़रूरी है। और सच ये है कि हर एनगल्फिंग कैंडल जो है वो ट्रेड नहीं होती, और जो लोग हर एनगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड कर लेते हैं फिर बाद में वो यही कह रहे होते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो काम नहीं करते। आज की वीडियो के बाद आप एनगल्फिंग कैंडल को सिर्फ एक कैंडल नहीं बल्कि डिसीजन और कंट्रोल शिफ्ट की तरह देखेंगे। आज हम पैटर्न नहीं सीखेंगे, आज हम मार्केट की सोच समझेंगे। एनगल्फिंग कैंडल असल में होती क्या है, तो इसे समझने के लिए कि एनगल्फिंग कैंडल का बेसिक मतलब हमें जो है वो पता होना चाहिए। और मतलब उसका ये है कि एनगल्फिंग कैंडल जो है ये दूसरी कैंडल को या पिछली कैंडल को कवर कर ले। मसलन यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई थी, ग्रीन है या रेड है, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। तो इसके बाद इसने इसको पूरा तरीके से कवर कर लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, एनगल्फिंग कैंडल। तो एनगल्फिंग कैंडल का मतलब जो है वो ये है कि जिस साइड पे पहले कंट्रोल था, यानी कि बाइंग साइड पे कंट्रोल था, तो अब वो शिफ्ट होके दूसरी तरफ चला गया है, यानी कि सेलिंग साइड पे चला गया है। तो इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं कि मार्केट शिफ्ट का जो है वो साइन है, यानी कि मार्केट की मोमेंटम शिफ्ट इसको हम बोलते हैं। आम जुबान में हम इसको एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट जो है ये बुलिश का अलग है और बेरिश का अलग है। तो हम पहले देख लेते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग जो है उसकी साइकोलॉजी क्या है। अच्छा, बुलिश एनगल्फिंग जो है, जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये भी बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है, ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये बुलिश एनगल्फिंग है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग जो होती है ये ज़्यादातर तब बनती है जब मार्केट पहले सेलिंग प्रेशर में हो, ठीक है जी, और पिछली कैंडल जो है उसकी छोटी हो, यानी कि छोटी बीरिश हो, वीक सेलिंग डिसीजन हो, तो दूसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, पूरी पिछली कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अब सीधा ऊपर ही जाएगी, इसका ये भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है बायर्स ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे सेलिंग्स आ रही थी, सेलर्स जो है यहाँ पे सेलर्स ये एनगल्फ किया सेलिंग्स को, ठीक है, रेड एनगल्फिंग आ गई है। तो ये यहाँ पे भी तो ये बुलिश, उसके बाद ग्रीन एनगल्फिंग आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुलिश एनगल्फिंग हमें एक बात क्लियर करती है कि इस एरिया पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं, इस एरिया पर बायर्स एक्टिव। ऑलरेडी भी यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग थी, यहाँ पे दूसरी बार, तो यहाँ पे बायर्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो ये सिर्फ हमें साइंस बताती है, मोमेंटम शिफ्ट का बताती है, ना कि हमें ये फ़ौरन इस पे फ़ौरन ट्रेड ले लेनी चाहिए। हमें अगली कैंडल्स को भी इसके साथ मैच करना चाहिए। तो जैसे बुलिश कैंडल है, ऐसे ही हम इसका उल्ट जो है वो बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल क्या बताती है कि मार्केट पहले ऊपर होती है, बायर्स यानी कि कंफर्टेबल है इसमें, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि बुलिश कैंडल को, जो पिछली कैंडल थी, उसको रेड कैंडल में सेलर्स ने कंट्रोल बायर से लेके अपने पास फुली कंट्रोल ले लिया और बेरिश में चली गई है यहाँ पे, ठीक है। ये भी देखें, ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक। लेकिन एनगल्फिंग कैंडल को हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है, वो ये कि हर एनगल्फिंग कैंडल जो है, या मसलन बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है, वो सिग्नल नहीं होती, या उस पर एंट्री नहीं ले लेनी हमने कि जी बेरिश एनगल्फिंग बन गई है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि सेलर्स ने कंट्रोल अपने पास ले लिया है, ठीक है। तो ना ही इस बुलिश एनगल्फिंग का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे है कि बुलिश एनगल्फिंग का मतलब होगा कि जी वो अब एंट्री जो है वो हमें ले लेनी चाहिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें इसी कैंडल पे एंट्री ले लेनी चाहिए। ये ट्रेडर्स की बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, बिगनर्स ट्रेडर्स की खास तौर पे, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि इससे ये सिर्फ हमें डिसीजन बताया है उस पार्टिकुलर मोमेंट का। अब अगले लम्हे उस डिसीजन को बरकरार रखना भी मार्केट के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर तो वो बरकरार रखती है, देन उस कैंडल के बाद जो बरकरार रखने वाली कैंडल है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट ने जो मोमेंटम शिफ्ट लिया था वो उसने करके भी दिखा दिया। जो मतलब सेलर्स ने या यहाँ पे बायर्स ने अगर पोजीशन ली है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, क्लोज भी ऊपर करके दे दिया, तकरीबन ऑलमोस्ट एनगल्फिंग कर दिया, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनती तो इसका मतलब ये था कि इसने कंट्रोल जो बायर्स ने लिया था तो वो अपने हाथ में ही रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। अब मोमेंटम शिफ्ट का जो है वो असल रोल क्या है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि इनगल्फिंग कोई मैजिक नहीं होती,
कोई मैजिक एंट्री नहीं है, ना ही ये किसी किस्म की कोई गारंटी देती है कि इसके बाद चूंकि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, सेलर से बायर्स की तरफ शिफ्ट हो गया तो मार्केट बाय ही करेगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कि ये हर जगह काम नहीं करती, एनगल्फिंग कैंडल हर जगह काम नहीं करती। इसके काम करने के लिए क्या है कि हमें इसकी लोकेशन भी बड़ी ज़रूरी है कि ये कहाँ पे बन रही है। एनगल्फिंग का रियल काम जो है वो मोमेंटम का शिफ्ट दिखाना है, इसलिए प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि एनगल्फिंग कहाँ बनी है, ये मिडवे बनी है, स्पोर्ट्स पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है या कहाँ बनी है। जबकि जो बिगनर्स होते हैं वो सिर्फ ये पूछते हैं कि एनगल्फिंग बनी है या नहीं बनी है, ताकि हम जो है ना वो ट्रेड लेने वाले बने। तो ये बड़ा कॉमन किस्म के रूल्स हैं जो आपने इसको समझने के लिए याद रखने हैं। अच्छा जी, अब आते हैं रूल्स पर, यानी कौन से ऐसे रूल्स हैं जिससे इसकी वैलिडेशन जो है, इसको जो है ना वो नापा जा सके कि एनगल्फिंग कैंडल वैलिड किस किस एरियाज़ पे जो है वो हो सकती है। तो इसका नंबर 1 रूल जो है वो ये है कि क्लियर कॉन्टेक्स्ट बताएं। मसलन ये है कि पुल बैक, मार्केट पुल बैक के बाद अगर एनगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, या रेंज के एजेस पे फर्ज करिए मार्केट की रेंज चल रही है, ठीक है, इस इन रेंजेस के यानी कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के दरमियान पे अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, या फिर ये है कि की लेवल्स, जो की लेवल्स है ना मार्केट के, उस पे जो है वो एनगल्फिंग बन रही है, तो वो जो है वो वैलिड एनगल्फिंग होगी, ठीक है। नंबर 2 रूल उसका हो गया कि आपने एनगल्फिंग कैंडल को याद रखने के लिए कि बॉडी जो है वो एनगल्फ करे, विक्स ही जो है वो एनगल्फिंग नहीं होती। मसलन यहाँ पे देखें कि ये विक इसने एनगल्फ किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिजेक्शन फिर हो गई, ये बॉडी ने मुकम्मल एनगल्फ नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी तौर से मुकम्मल जो है ना वो एनगल्फ किया, बॉडी ने भी एनगल्फ किया, सिर्फ विक से नहीं किया, बॉडी से ही एनगल्फ करती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें ये इसने विक को भी नहीं, बॉडी पूरी ने एनगल्फ किया बाइंगे। यहाँ पे देखें तो ये की लेवल था रेजिस्टेंस के ऊपर किसने, तो ये यहाँ पे क्या है, एनगल्फ किया है, ठीक है। ये कौन सा एनगल्फ किया है, यहाँ पे मुकम्मल एनगल्फ किया है और स्ट्रॉन्ग किस्म का एनगल्फ किया है। तीसरा रूल है मोमेंटम कैंडल, यानी कि ये जो कैंडल एनगल्फिंग बने है तो मोमेंटम शिफ्ट ही है, ठीक है। हर कैंडल जैसे हमने बताया था कि हर कैंडल जो है एनगल्फिंग वो असल में है तो मोमेंटम शिफ्ट कैंडल है, लेकिन हर जगह पे मोमेंटम शिफ्ट नहीं, लेकिन बहुत सी जगह पे जब की लेवल्स आ जाएं तो वो स्ट्रॉन्गनेस अपनी पूरी की पूरी दिखाए। यहाँ पे देखिए ये एक की लेवल था, उसने इसके जब ब्रेक करना था तो उसके बाद ये देखें वापस जो है वो वहाँ पे जाना था, तो ये हमारा क्या बन गया था, ये हमारा की लेवल था ना, तो ये की लेवल पे इसने एनगल्फ किया और ऑलमोस्ट स्ट्रांगली एनगल्फ किया। तो यानी कि क्लियर इंटेंशन दिखाई है, यहाँ पे कोई स्लो एनगल्फिंग जो है वो नहीं दिखाई, और क्योंकि स्लो एनगल्फिंग जो है वो बहुत वीक होती है। तो चौथा रूल जो है वो आपने याद रखना है कि फॉलो अप कैंडल। अब फॉलो अप कैंडल बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि सिंगल एनगल्फिंग कैंडल कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे बीरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, लेकिन ये सिंगल बीरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो कितनी स्वीर किस्म की ऊपर चली गई, ठीक है, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं, जबकि फॉलो अप कैंडल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ना बने। देखिए यहाँ पे देखें ये एनगल्फ कैंडल भी किया, ये भी फॉलो अप कैंडल आई है, ठीक है, ये यहाँ पे गया। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये देखें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मिली, लेकिन नेक्स्ट फिर हमें क्या मिली, नेक्स्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल मिली है, जो कि जिसने यानी कि यहाँ पे डिसीजन जो लिया था बायर्स ने उसको बरकरार भी रखा, अगले दिन बरकरार रखने में कामयाब हुए। तो नीचे सपोर्ट्स हल्की सी बनती गई, तो फिर देखें उसके बाद मार्केट की शूटअप कैसे हुआ। तो ये 4 रूल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैंडल्स जो हैं वो वैलिड हैं, बुलिश कैंडल या मोमेंटम शिफ्ट वो वैलिड हो गया है। अगर ये 4 रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बार बार नुकसान करेंगे, धोखा खा जाएंगे इस एनगल्फिंग कैंडल से। यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल बनी है, देखिए ये भी एनगल्फिंग कैंडल है रेड की, ये भी रेड की एनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन चूंकि मार्केट फिर भी इसके अगेंस्ट ऊपर को ही गई है। तो अगर आप ये रूल्स याद रखेंगे कि ये एनगल्फिंग कैंडल कहाँ पर बन रही है, मिड वे पे बन रही है, मार्केट की सपोर्ट पे बन रही है, मार्केट की रेजिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, ये जैसे ये सेलिंग की है तो मार्केट की रेजिस्टेंस पे बन रही है, ये मार्केट की सपोर्ट पे बन रही है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि सपोर्ट पर अगर बनती है, की लेवल्स पे बनती है तो ये बहुत पावरफुल है बुलिश एंगल्फिंग। अगर रेजिस्टेंस पे जो है वो बीरिश एंगल्फिंग बन रही है तो ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, यानी कि ये अपने प्रीवियस हाई जो है या प्रीवियस लो के पे बन रही हैं, ठीक है, ये प्रीवियस लो है, इसके करीब आके यहाँ पे फिर से बनती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल किस्म की जो है वो डिसीजन पावर हमें बताता है कि ये बहुत डिसिसिवली जो है वो डिफेंड किया गया है इन एरियाज़ को।
लेकिन अगर यही कैंडल बीच में बने, ये भी एनगल्फिंग है, ये भी बने, तो ये सिर्फ ज़्यादातर नॉइसेज, जैसे ये भी है, ये क्या है, ये नॉइज़ है, ये शोर शराबा है मार्केट में। तो लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन जो है वही एनगल्फिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि शेप जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। शेप ने तो यहाँ पे भी एनगल्फ कर दिया, तो ये लोकेशन जो थी वो नहीं थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकेशन बड़ी मैटर की है, यहाँ पे लोकेशन थी सपोर्ट की, तब जाके बनी है। तो फिर उसका असर देखें कितना है, कितनी बाइंग आई है यहाँ से, ठीक है, 3600 से लेके और ऊपर 4300, या ऑलमोस्ट 600-700 पिप्स बनती। तो ये फिर अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से उठी है, यहाँ पे एनगल्फिंग बने, तो फिर देखें क्या सूरत हाल है। तो बिगनर्स जो यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो ये क्या करते हैं, वो करते हैं कि नंबर एक, हर एनगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन गई, बेरिश की बन गई है, तो उनको ये बस सिर्फ ये कि एनगल्फिंग कैंडल है, तो उन्होंने कहना है कि जी मार्केट ने शिफ्ट मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, ठीक है जी, एनगल्फिंग बन गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब सेलिंग, अब वो यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट को नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है, या वैसे ही मिडवे, ये जा रही है तो ये मिडवे बनी है ना, ये भी जो अगर बनी है तो ये मिडवे ही बनी है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी पहले दिन, तो ये कोई रेजिस्टेंस पे नहीं बनी, ये सिर्फ मिडवे पे बनी है, तो इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं। नंबर 3, वो ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड बाइंग का है, तो वो अगर यहाँ पे बन के सैंडल आ गई है तो ये सेलिंग पे चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, ट्रेंड के अगेंस्ट कर देते हैं। और नंबर 4, वो वीक एनगल्फिंग को बॉडी एनगल्फिंग समझना शुरू कर देते हैं, यानी कि वीक ने भी अगर एनगल्फ कर दिया है तो वो क्या समझेंगे कि बॉडी जैसे यहाँ पे है तो ये एनगल्फ तो कर दिया इस कैंडल को भी, अगर हम जूम आउट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि इसने भी इसको एनगल्फ कर दिया है, विक को इग्नोर कर गया, वो उन्होंने देखा कि ये बॉडी है, जो कि विक ने बता दिया, विक ने अपना डिसीजन बता दिया कि भाई नहीं, मैं रिजेक्शन यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है, अब ये रिजेक्शन जो हुई है नेक्स्ट डे अगर इस रिजेक्शन को ब्रेक करती है तो ही सेलिंग आएगी, अदरवाइज सेलिंग का क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना जी। तो नंबर 4, बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख देंगे। मतलब यहाँ पे अगर एनगल्फिंग देख ली है तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत टाइट रख देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगले दिन मार्केट आई, थोड़ी सी नीचे आई है, थोड़ी नीचे आने के बाद फिर वापस चलेगी। तो ये स्टॉप लॉस की भी जो है ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं वहाँ पे बिगनर्स जो हैं, वो स्टॉप लॉस उससे बड़ा टाइट रख देते हैं। तो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, प्राइस एक्शन जो है ये तो बिल्कुल ही काम नहीं करती, तो प्राइस एक्शन जो है ये मतलब हमें जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करती है, मैनिपुलेट करती है। तो जबकि असल मसला प्राइस एक्शन का नहीं होता, मसला असल में उनकी अपनी रीडिंग अप्रोच का होता है कि वो मार्केट को रीड जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का है की लेसन है ना जी, वो आपने इस बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो आज के जो लेसन की कीज़ एरियाज है ना, वो हमने कहने के आपने याद रखने के लिए वो हमें याद रखना है कि कैंडल जो है वो पैटर्न नहीं है, सिर्फ कैंडल क्या है, कंट्रोल शिफ्ट है। ये हमें याद रखना है कि कैसे हम एनगल्फिंग कैंडल को याद रखेंगे कि एनगल्फिंग कैंडल जो है वो कोई पैटर्न नहीं है, बल्कि क्या है, वो कंट्रोल शिफ्ट है। नंबर 2, ये कोई एंट्री का बटन नहीं है, बल्कि ये डिसीजन की एविडेंस है, क्योंकि शहादत देती है कि डिसीजन जो है वो लिया गया है या लेने की कोशिश की है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब वो डिसीजन नेक्स्ट डे बरकरार रहता है या अगले मोमेंट पे, या फर्ज करें 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो अगले 15 मिनट या 30 मिनट में वही डिसीजन को अगर बरकरार रखती है मार्केट, तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन को स्टैंप कर दिया उसने कि बिल्कुल मैंने जो डिसीजन लिया है इस पर मैं अग्रेसिवली जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन भी दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपने याद। और नंबर 3, ये आपने इसके जो है वो है कि ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि बुलिश या बीरिश एनगल्फिंग बन गई है तो उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अच्छी खासी ये देखें, बीरिश 2 गुना बड़ी बीरिश कैंडल बनी है, 2 गुना बड़ी, लेकिन इसके बाद क्या सेलिंग स्टार्ट हो गई, कितनी सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे आगे क्लोज हुई, तो अगले दिन सिर्फ चंद एक जो है वो पॉइंट्स मिले हैं, उसके बाद देखिए कितनी। तो ये कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये क्या सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है। की लेवल्स आपने याद रखने हैं खास तौर पे कि की लेवल्स पे अगर बनती हैं, अगर सपोर्ट पे आके एंगल्फ कर जाती है तो उसका बहुत ही जो है वो अलग किस्म का मीनिंग। अगर रेजिस्टेंस पे जाके जो है वो एंगल्फ करती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, तो ये इस रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, तो ये फिर अच्छी खासी सेलिंग मिली। यहाँ पे भी ये बनाई है तो अच्छी खासी सेलिंग मिली है, ठीक है। तो अगर स्पोर्ट पे आपको जो है वो एंगल्फिंग कैंडल मिले तो उसका जो है सिनेरियो चेक कर लें। यहाँ पे देखें ये एंगल्फिंग कैंडल मिली है तो नेक्स्ट बहुत अच्छा खासा जो है 200-300 पॉइंट की जो है वो बाइंग मिली है, तो ये भी ऑलमोस्ट एंगल्फिंग कैंडल है, वीक रिजेक्ट करके आ गया वो नीचे से, ये स्पोर्ट पे देखें तो उसके बाद भी बाइंग मिली है हमें अच्छी खासी। तो ये जहाँ पे मिलती हैं ये अगर स्पोर्ट पे मिलती हैं बुलिश एंगल्फिंग तो बहुत पावरफुल है, अगर बीरिश एंगल्फिंग रेजिस्टेंस पे मिलती हैं तो ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये आज के लेसन्स के की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एंगल्फिंग ने हमें क्या सिखाया है। एंगल्फिंग ने हमें सिखाया है कि मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है, बस इतना। लेकिन मार्केट हर वक्त मोमेंटम चेंज नहीं करती, कभी मार्केट सिर्फ पास करती है, सिर्फ वक्फा ले लेती है, जैसे कि इस सिनेरियो में है कि यहाँ पे क्या है, पाज ले लिया मार्केट ने यहाँ पे, तो क्योंकि ये मोमेंटम शिफ्ट ही नहीं बताया, यहाँ पे क्या हो गया, पाज ले लिया मार्केट ने।
नो बायर्स ना कंट्रोल है, ना ही सेलर्स का खासा कंट्रोल है। तो ये चीज़ें ये बताती हैं। और यहाँ पर आता है हमारा हरामी पैटर्न, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हरामी कैंडल असल में हमें क्या बताती है। हरामी और जो है एनगल्फिंग में रियल फ़र्क क्या है, मतलब कब सिर्फ रुक रही होती है मार्केट और कैसे पता चले कि मार्केट पाज में है, ठीक है जी, या मार्केट पाज के बाद जो है वो कंटिन्यूशन होगी या रिवर्सल होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो मिस मत कीजिएगा। तो इस लेक्चर को भी अच्छे से तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।